चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज बेटा हमारा एक न्यू चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज जर्नल मीटिंग। क्या शुरू करने वाले हैं? जर्नल मीटिंग। अच्छा, मैं आपको बोर्ड मीटिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो समझ लो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता हो चुकी हैं। जैसे आपने क्वोरम पढ़ा था ना? या तो क्वोरम को लेके, हालांकि वहां पे बोर्ड मीटिंग में तो कुछ भी नहीं है। इट्स बेसिक सेक्शन 174 है ना, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं बेटा। बट जब हम क्वोरम पढ़ते हैं कहाँ पे, जर्नल मीटिंग, तो इट्स अ वेरी वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट और काफी इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार भी है। ठीक है, मतलब उसको पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल मीटिंग की एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि जर्नल मीटिंग होता क्या है। मैं एक चार्ट यहाँ पे बनाऊंगा, उस चार्ट में हम पूरे ओवरऑल क्या पढ़ने वाले हैं स्टेप वाइज, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और एक एक सेक्शन बेटा प्रॉपर स्टेप्स को ही फॉलो करेगा। ठीक है, बोलो यार। हाँ जी। अब सर अगर मैं बात करूं जर्नल मीटिंग का कॉन्सेप्ट, पहले हम क्या पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको बोला था कि जनरली जो कंपनी होती है ना, इसके फीचर्स हमने पढ़े थे। तो एक फीचर इसका ये था, कंपनी में एक फीचर है बेटा, क्या? सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी में कॉन्सेप्ट होता है क्या, सेपरेट मैनेजमेंट का और सेपरेट ओनरशिप का। ठीक है। अच्छा, कंपनी के ओनरशिप राइट किसके पास होता है? जनरली मेंबर्स। हाँ, हाँ जी, जिन्होंने शेयर होल्ड करे हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। या यू कैन से क्या बेटा, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास ओनरशिप होती है। ऑफ कोर्स जो पैसा लगाएगा वही मालिक होगा। और पैसा कौन लगा रहा है बेटा? अरे ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो समझना है। चलो देखो तो ध्यान से, और बदतमीज हो रही है अच्छे से। दूसरा मैनेजमेंट, क्या बेटा? ठीक है। और मैनेजमेंट किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। सुनिए ध्यान से प्लीज। ठीक है, तो मतलब ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। अच्छा सुनो यार, ओनर्स को बार बार इंटरफेयर ना करना पड़े, क्योंकि इतने सारे ओनर है भैया, शेयरहोल्डर तो बहुत सारे हैं ना। तो इसलिए कंपनी में कॉन्सेप्ट है कि मैनेजमेंट कौन संभाले, ईओडी कौन संभाले बेटा। यानी कि सर जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने अपनी मोस्टली पावर किसको दे रखी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, भैया हमें आने की जरूरत नहीं है, आप काम करो। ठीक है। यानी कि मोस्टली जनरल मीटिंग, सॉरी, मोस्टली जो मैनेजमेंट है वो कौन संभाल रहा है? यानी कि सारे डिसीजन भी कौन ले रहा है? अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन टेकन इन अ मीटिंग। भाई इंडिविजुअल डिसीजन थोड़ी ले सकते हो आप, आपको प्रॉपर मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और उस मीटिंग के जरिए आप क्या करेंगे बेटा? डिसीजंस लेंगे। तो सर जब हम मीटिंग की बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? बोर्ड मीटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? बोर्ड मीटिंग। यानी कि सेक्शन 173, 174 और 175 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, जो कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फिनिश किया रिसेंटली। क्लियर है? जैसे सम टाइम ना कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप ना इंडिविजुअली या अकेले डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि काम तो डायरेक्टर ही करेंगे। हाँ, इस डिसीजन सम टाइम बेटा आपके डिसीजन में किसका अप्रूवल हमें चाहिए? डिसीजन तो ठीक है आपने ले लिया है, बट आपको अप्रूवल ऑल्सो रिक्वायर्ड किसका? मेंबर्स का। यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं कंपनीज एक्ट में, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं कंपनीज एक्ट में, ठीक है, जहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? बिना मेंबर के परमिशन के आप काम नहीं कर सकते हैं। अब यार मेंबर एक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। उसके लिए फॉर दैट, इस डिसीजन के लिए, इस अप्रूवल के लिए मेंबर की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बुलानी पड़ेगी ना? यस। और इस मीटिंग में डिसाइड होगा कि मेंबर जो डिसाइड करेंगे रेजोल्यूशन पास करके, क्या पास करके बेटा? रेजोल्यूशन पास करके कि वो अप्रूवल दे रहे हैं या अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। कंपनीज एक्ट ना शेयर होल्डर की मीटिंग को दो भाग में डिवाइड कर देता है। वैसे तो उसको हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग बोलते हैं। ठीक है, बट इसके दो बेसिक मीटिंग्स होती हैं। एक क्या? एनुअल जनरल मीटिंग। एक क्या होती है बेटा हमारी? एनुअल जनरल मीटिंग। और एक होती है ईजीएम।
हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, राइट? हेलो। हाँ जी। अच्छा, एजीएम जो है ना, वो मैंडेटरी टू बी हेल्ड है। क्या है बेटा? मैंडेटरी टू बी हेल्ड, मतलब इसको आपको हेल्ड करना ही पड़ेगा वंस इन अ ईयर। क्या बेटा? वंस इन अ ईयर, मतलब साल में एक बार एजीएम होगी ही होगी। और ये ऑप्शनल है। क्या बेटा? ऑप्शनल है। इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं, एनी नंबर ऑफ मीटिंग आप बुला सकते हो। क्या बुला सकते हो बेटा? एनी नंबर ऑफ मीटिंग आप बुला सकते हो, जब भी आपको जरूरत पड़ रही है तो आपको ईजीएम बुलानी पड़ेगी। क्या बुलानी पड़ेगी बेटा? और ईजीएम के जरिए ही डिसीजन किए जाएंगे। क्लियर है? तो जनरली बेटा यहाँ पर दो मीटिंग्स हम पढ़ने वाले हैं, एजीएम और ईजीएम। ठीक है? तो अगर एजीएम की बात करूं मैं, तो दिस सेक्शन बेसिकली कौन सा यहाँ पर एप्लीकेबल है? सेक्शन 96। हालांकि 97 98 भी एजीएम को लेके हैं, बट वो एक डिफरेंट केसेस है। ठीक है? और इफ हम टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बेटा? ईजीएम। तो यहाँ पर एक सेक्शन कवर हो जाता है, सेक्शन 100। कौन सा सेक्शन बेटा? 100। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, पूरे जनरल मीटिंग के कॉम्प्लायंस को लेके, पूरी जनरल मीटिंग, ठीक है, यानी कि जनरल मीटिंग जब शुरू होगी और जब उसको एंड करेंगे, इसमें जितने भी लीगल कॉम्प्लायंस आपको फुलफिल करने हैं, दैट इज ऑल प्रोविजंस नीड टू फॉलो, नीड टू फॉलो टू, या फिर सॉरी टू लिख रहा था, एक कहां से आ गया, टू हेल्ड जनरल मीटिंग। तो उसके लिए बेटा आपको एक पूरा कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा किसका? सेक्शन 96 से लेकर 122 तक। ठीक है? हालांकि 122 सेक्शन किसी और चीज के लिए है, बट स्टिल ये जो पूरी कवरेज है जनरल मीटिंग चैप्टर में बेटा, हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 96 से लेकर 122 तक। अच्छा, एक सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, किसी को याद है? यहाँ पे एक सेक्शन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं दोबारा। याद कर लो एक बार। याद नहीं है तो दिस इज योर प्रॉब्लम। हाँ, 109? नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ा। ये रेफरेंस, ये रेफरेंस दिया होगा, पढ़ाया नहीं होगा। एक वो सेक्शन पूरा पढ़ा है। चलो हिंट देता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा है। एक और हिंट देता हूँ, मीटिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है। 15 भी मुश्किल है भाई साहब। सेक्शन 118। याद आया? अब भी नहीं आया, जबरदस्ती बोल रहा है। अरे हाँ याद आया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये तो किसी को भी पता होगा, कितने दिन के अंदर मिनट्स रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। ये कह रही है मैं पढ़ रही हूँ उसे, सेक्शन याद करना पढ़ना नहीं होता। तो लिखो, बेवकूफ लोग। बिहार इलेक्शन का रिजल्ट कब है भाई? 14 तारीख को है शायद, है ना? स्टॉक मार्केट में देखते हैं क्या हलचल मस्ती होगा। बिहार से ही तो मतलब है भाई, बिहार में अच्छी सरकार आएगी तो वहां का डेवलपमेंट होगा। रेलवे के ट्रैक गायब नहीं होंगे। इसको हर चीज लिखा होना चाहिए। समझ गया? है ना? जल्दी करो, फटाफट से, टाइम नहीं है।
तो जल्दी करेंगे दोस्तों। है ना? और नीरू तेरे क्या चल रही है? चल रही है बस। ऐसे स्वेटर्स तो आने बंद हो गए वैसे। मैंने ये स्वेटर, हाँ ये हाथ के बने हुए हैं ना, ऊन वाले। पहले मम्मी बनाती थी सर्दियों में, है ना? तुम्हारी मम्मी जैन जी है क्या? है? कोई मम्मी जैन जी है आपकी? जैन जियों को कुछ नहीं आता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन पता है ये काफी अच्छे होते हैं, लॉन्ग लास्टिक क्वालिटी। हाँ। मुझे लग रहा है इस बार दिल्ली अपना असली रूप दिखाएगी ठंड में। इस बार नवंबर में इतनी ठंड है, जबकि ये वाली ठंड पता जनरली हमें जनवरी में फील होती थी। यस। मेरी बहन की शादी थी पिछली बार 23 नवंबर को, कुछ भी ठंड नहीं थी तब तो। छठ पूजा से ही ठंड हो गई थी इस बार। ये पहले, जब पहले आज से 10 साल पहले वाली ठंड जो पड़ती थी ना, वैसी हो रही है। क्यों 10 साल पहले नहीं थे आप? छोटे में ठंड फील नहीं होता? अब तो हो गया यार। मैं सुना 90s के बाद जितने बच्चे पैदा हुए वो जेनजी हैं। तो मैं भी हुआ। ओ माय गॉड। हम अच्छे वाले जेनजी हैं। फिर तुम लोग 2010 से पहले पहले हुए हो ना? हाँ तुम भी जेनजी हो। अल्फा है, पता नहीं क्या है। अल्फा करके है कुछ। पता नहीं किसने नाम दिए। जनरेशन टू जनरेशन। क्या बोलते हैं? अब एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे।
अबे जल्दी करो ना भाई, इतना टाइम। मैं अपनी शादी का प्लान बता देता हूँ तुम लोगों को, बोलेंगे? यार, 22 तारीख को है। इसी 22 तारीख को। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। चलो अभी तो देखो ध्यान से। ए आई। चलो देखो देखो, अब मैं ऐसी बहुत गंदी बेइज्जती करता करें, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अनफॉर्चुनेट है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए फॉर्चुनेट है ये। अच्छा खैर, जो भी है, लेट्स कम टू द टॉपिक प्लीज। सर यहाँ पे हम लोग मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं। कौन सी? जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग जनरली कौन कॉल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली, है ना? मैं एक चार्ट बनाऊंगा, प्लीज ध्यान सुनना। स्टेप नंबर 1, कोई भी लिखेगा नहीं। आई प्रोवाइड यू द टाइम। अब जरा ध्यान सुनना। सबसे पहले हम कॉल करेंगे एंड हेल्ड करेंगे। क्या बेटा? जनरल मीटिंग। ठीक है। हाँ जी बेटा। तो सर जनरल मीटिंग जब कॉल करते हैं या उसको हेल्ड करते हैं तो उसको लेके कुछ प्रोविजंस होते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 96, 97, 98, 99 और 100। अब लिसन प्लीज, बता देता हूँ क्या क्या सिचुएशन है। जैसे ये है एजीएम को लेके, ये भी है एजीएम को लेके, ये है अदर देन एजीएम वाली मीटिंग। इसमें आपकी क्रेटर्स की मीटिंग हो सकती है या ईजीएम हो सकती है, एजीएम नहीं हो सकती, ठीक है, 98 में। और ये है बेटा पेनल्टी, अगर आपने सेक्शन 96, 97, 98 फुलफिल नहीं किया तो सेक्शन 99 के आपके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और ये है ईजीएम का सेक्शन। किसका सेक्शन है? ईजीएम का। तो इसमें पूरे हमारे सेक्शन क्या हो गए? कवर हो गए। अच्छा सुनो, जब हम मीटिंग कॉल करते हैं, ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कि हमने मीटिंग कॉल करी है, बट कैसे करेंगे? उसके लिए नोटिस जाएगा ना कंपनी। हाँ, कंपनी क्या करेगी? ध्यान सुनना बेटा। यहाँ पे बेसिकली हम नोटिस देंगे। क्या देंगे बेटा? नोटिस प्रोवाइडेड टू, किसको? जनरल मेंबर्स को। किसको बेटा? यानी कि हमारी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स वगैरह होल्ड कर रखे हैं, या वो भी पर्सन जो ऑथराइज्ड हैं, उसको हम क्या भेजेंगे बेटा? नोटिस भेजेंगे। क्या भेजेंगे बेटा? नोटिस। ठीक है। तो सर नोटिस का सेक्शन क्या है? 101 और 102 के जो प्रोविजन है वो कवर्ड होते हैं किसमें? नोटिस में। किसमें बेटा? अब नोटिस आपने किसको भेजा? मेंबर्स को। तो मेंबर को मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। हाँ। और मीटिंग अटेंड करेंगे तो सुनो ध्यान से प्लीज, अटेंड मीटिंग, ये क्या करेंगे बेटा? मीटिंग तभी कंटिन्यू होगी जब कोरम आ जाएगा। मीटिंग क्या होगी बेटा? तभी कंटिन्यू होगी जब क्या आ जाएगा? कोरम। अब इस मीटिंग में हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? वेदर कोरम इज प्रेजेंट और नॉट। कोरम प्रेजेंट है या फिर नहीं। अब कोरम के बारे में तो आपको पता है ना, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए जिनसे हमारी मीटिंग हो सकती है। तो कोरम को लेके यहाँ पे सेक्शन आप पढ़ोगे क्या? सेक्शन 103। क्या पढ़ोगे बेटा? 103। ठीक है। देखो सिक्वेंसली चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? सिक्वेंसली। फिर काम करते हैं, स्टेप को हटा ही देते हैं, ठीक है ना? फिर हर चीज में स्टेप लिखना पड़ेगा। आप समझ जाना, ये नंबर वाइज स्टेप वाइज ही चल रहा है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? मीटिंग को होल्ड करना, जिसको हम नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर हमारा क्या था? नोटिस देना। और फिर हमारा क्या है? दैट इज कोरम चेक करना कि कोरम प्रेजेंट है या नहीं। विल सी कोरम क्या है बेसिकली, राइट। अच्छा याद रखना, इन सब के साथ आपको एक और चीज ऐड करनी है सेक्शंस के साथ बेटा। क्या? एसएस, क्या पढ़ना है? SS2 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड टू, जो कि आईसीएसआई ने क्या करा बेटा? इशू किए हुए हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? इसको अप्रूव किया हुआ है। ठीक है। कोरम प्रेजेंट है, कोरम प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट। क्या करेंगे जी? या यू कैन से अपॉइंट करेंगे चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। किसको अपॉइंट करेंगे? चेयरमैन ऑफ मीटिंग। भाई एक बार अगर आपने कोरम चेक कर लिया, कोरम प्रेजेंट है, फिर तो मीटिंग की प्रोसीडिंग चलेगी ना। हाँ, फिर हमें किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? चेयरमैन को। तो चेयरमैन के लिए सेक्शन है बेटा 103।
फोर एंड दिस इज फोर स्टेप। ठीक है, चेयरमैन अपॉइंट हो गया। कुछ मेंबर चाहते हैं कि वो खुद नहीं आ पाएंगे, भैया टाइम नहीं है हमारे पास, राइट। तो सर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेयरमैन अलाउ कर देगा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी वर्ड में डायरेक्टर चैप्टर में भी आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर कभी भी प्रॉक्सी के जरिए मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, बट शेयर होल्डर कैन डू सो, है ना। तो आपको क्या अपॉइंट करना है यहाँ पे, प्रॉक्सी अपॉइंट करना है। क्या अपॉइंट करना है बेटा, मैंडेटरी है ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ठीक है, सपोज आप मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं तो आपने अपने बदले किसी और को भेज दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। दैट इज पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 105। इसमें हम डिस्कस करने वाले, जैसा प्रॉक्सी भी अपॉइंट हो गया, मेंबर भी प्रेजेंट हो गए, चेयरमैन भी अपॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमने मीटिंग किस लिए कॉल करी थी, मीटिंग कॉल करी थी अप्रूवल फॉर द मेंबर्स के। हमें मेंबर का अप्रूवल चाहिए था, जो भी मैटर्स वगैरह पे हमने मेंबर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पर मेंबर बेटा नाउ, मेंबर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एंड पास करेंगे क्या, या तो एसआर पास करोगे, या तो ओआर, एज द केस मे बी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सर कौन सा रेजोल्यूशन पास होने वाला है। वोटिंग कर रहे हो ना, वोटिंग करने का मतलब तरीका होगा, दिस इज स्टेप नंबर 6। तो यहाँ पर सेक्शन की कवरेज होगी 106, 107, 108, 109, 110 एंड 111। कितने रेजोल्यूशन वोटिंग को लेके कितने पॉइंट हो गए। हालांकि ये जो सेक्शन ये है ना, ये वोटिंग का स्पेसिफिकली नहीं है। ये है आपका, याद है आपने पढ़ा था 175 बोर्ड मीटिंग में, सर्कुलेशन वाला। ये वही है सर्कुलेशन वाला, सेक्शन 111। दैट इज मेंबर सर्कुलेशन दे सकते हैं रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग। तो इसको हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं, वोटिंग के साथ ही। बोले पक्का, यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ परेशान, एक काम करो इसको यहाँ रहने दो, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 110 तक ही रखो, ठीक है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं बेटा, रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने कंपनी में शेयर होल्डिंग करी है, या जिन्होंने कंपनी को लोन्स वगैरह दे रखे हैं, वो भी चाहते हैं जो मीटिंग हो रही है उसमें प्रेजेंट होना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पॉइंट नंबर जो 7 है, वो एक राइट देता है अपॉइंटमेंट ऑफ एआर। कौन सा राइट देता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एआर। एआर मतलब होता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। कौन होता है बेटा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, बोलो भैया। हाँ, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की अपॉइंटमेंट होती है सेक्शन 112 और 113 में। किसमें बेटा, सेक्शन 112 और 113 में। ठीक है, और सुनो, आप जो एसआर पास कर रहे हो या ओआर पास कर रहे हो, ठीक है, या अदर रेजोल्यूशन इसके अलावा, क्या सर्कुलेशन वाला हो गया, तो इस पे भी हमारे सेक्शन अप्लाई होंगे, कौन से, 114 और 111। ठीक है, बोलो भैया। हाँ जी, तो यार इसको उल्टा क्यों लग रहा हूँ, 111, 114, 115। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रेजोल्यूशन के लेके आपके कितने सेक्शंस हो गए, 3। सेक्शन 111, सेक्शन 114, 115। क्लियर है। अच्छा, आपने ना जब एसआर पास करते हो, एमजीटी 14 फाइल करते हो ना, तो एसआर पास करना किसने बोला है, 114 ने एसआर बताया है क्या होता है, और 115 बताता है एमजीटी 14 फाइल करना। ठीक है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, एसआर के अलावा भी और भी रेजोल्यूशन होते हैं जहाँ पे एमजीटी 14 जाता है, वो आप इसी में पढ़ोगे, सेक्शन 115 में। किसमें बेटा, 115 में। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशान कब, श्योर। अच्छा, इसमें एक और सेक्शन है 116। कौन सा सेक्शन है, अब सुनो, सम टाइम मीटिंग एडजर्न हो जाती है, एडजर्न मीटिंग में भी तो रेजोल्यूशन पास होते होंगे ना। अब उस रेजोल्यूशन के स्पेस प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, 116 में। कहाँ दिया हुआ है, 116 में, समझ में आया। अच्छा, फिर एक सेक्शन है 117 भी, इसको लेके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ रेजोल्यूशन होते हैं जो आरओसी को हमें भेजने पड़ते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड 116, यानी कि रेजोल्यूशन को लेके कितने हो गए, टोटल 114, 115, 116, 117। ठीक है, पक्का। मीटिंग हो चुकी है भैया, ऑब्वियस सी बात है, वोटिंग हो गया तो मीटिंग होगी ना। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 8। अब आप मेंटेन करोगे क्या, मिनट्स। क्या मेंटेन करोगे, मिनट्स मेंटेन करो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, रिकॉर्ड करना। क्या करना बेटा,
रिकॉर्ड करना। तो मिनट्स को रिकॉर्ड करने के लिए बेटा सेक्शन क्या है? 118। कौन सा सेक्शन है? 118। अच्छा, इसी में एक और सेक्शन आ जाएगा क्या बेटा? 119, जो कि इंस्पेक्शंस की बात करता है। किसकी बात करता है? कि हम मिनट्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, इंस्पेक्शन कर सकते हैं बाय मेंबर्स एंड ऑल जो भी है, मतलब सिचुएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? बोलो भैया। अच्छा, फिर इसी में एक और कौन सा हम डिस्कस करेंगे? 120 क्या बेटा? 120। और 120 कहता है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे बेटा? इलेक्ट्रॉनिकली। तो उसके लिए आप क्या पढ़ोगे? 120। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान। अब कुछ कंपनीज को ना एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। इस सब कंपनी के लिए नहीं है, ये कुछ कंपनीज के लिए। किसके लिए बेटा? कुछ कंपनीज के लिए। वो बनाते हैं क्या? रिपोर्ट ऑन एजीएम। किसके ऊपर बेटा? यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर क्या बनती है? रिपोर्ट बनती है। क्या बनती है बेटा? तो ये है हमारा सेक्शन 121। कौन सा सेक्शन है बेटा? 121। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद एक ये एक्चुअली कोई जनरल मीटिंग से रिलेटेड नहीं है। एक सेक्शन पढ़ेंगे हम 122, जो कि एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है ओपीसी को। किसको बेटा? ओपीसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं 122 में। किसमें बेटा? 122। समझ आया? यानी कि जनरल मीटिंग को लेके सेक्शन 121 तक ही खत्म हो जाते हैं। 122वां जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए है? 1% कंपनी के लिए। समझ में आया? कब? सुनो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा हमने जनरल मीटिंग का चार्ट डिस्कस कर लिया। एक एक करके सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करनी है बेटा? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल मीटिंग के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? नोटिस के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? कोरम के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? चेयरमैन के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉक्सी के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? वोटिंग्स के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? रेजोल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में? फिर हम क्या पढ़ेंगे? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? मिनट्स। हालांकि तो पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो नहीं भी पढ़ेंगे इसको। फिर हम क्या पढ़ेंगे? रिपोर्ट ऑन एजीएम। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एग्जाम्पल टू सी। समझ में आया? तो दीज आर द टॉपिक्स। अच्छा मुझे बताओ, सेक्शन याद हुए कि नहीं हुए? सुनो, सेक्शन 96, 97, 98, 99, 100 जनरेटिक को लेके। 96 में एजीएम है, 97 में भी एजीएम है। तो क्या केस है, विल अंडरस्टैंड। 98 में एजीएम के अलावा मीटिंग है, ठीक है। और 99 में पेनल्टी है, और 100 में एजीएम। ठीक है। फिर आता है 101 और 102 नोटिस। फिर आता है 103 फोरम, 104 चेयरमैन, 105 प्रॉक्स, 106, 7, 8, 9, 10 क्या है? वोटिंग्स। 111, 114, 115, 116, 117 रेजोल्यूशन को लेके। किसको लेके है? रेजोल्यूशन को लेके। ठीक है। 112, 113 ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को लेके। ठीक है। कहां तक हो गए? 17 तक। 118 मिनट्स, 119 इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, 120 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स या फिर अदर रिकॉर्ड्स, 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, 122 एग्जाम। समझ आया? आप नहीं बोलोगे रीड करवा दिया? देखो, मेरा काम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना, प्रोविजंस को रटवाना नहीं, है ना? टाइमर लगा दूं 2 मिनट का? तो जल्दी करना। जहां तुमने एक बात करी, तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकला, वहां मैं टाइमर लगा दूंगा। स्पेशली कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे। टाइमर लग चुका है दोस्त। 1 मिनट 40 सेकंड बचे। हम्म। 84 सेकंड तो क्या है? 184? किस चीज का डिस्क्लोजर? 182 क्या है? हाँ। हाँ, किसमें? सिंपल से मतलब पहला क्या पढ़ोगे? चैरिटी, फिर पॉलिटिकल, फिर ऐसे आप कर लो डिफेंस वाला।
भाई 179 बोर्ड की पावर है। 180 में शेयर होल्डर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। 181 में चैरिटी है। 182 में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। 183 में नेशनल डिफेंस कंट्रीब्यूशन है। 184 में इंटरेस्ट टू डायरेक्टर। 185 में लोन। 186 में इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी गारंटी। 187 इन्वेस्टमेंट। 189 हड्डियां तोड़ दूंगा। 189 तो पढ़ा ही नहीं मैंने। 190 नहीं पढ़ा। 191 नहीं पढ़ा। 192 नहीं पढ़ा। 193। ओके। 196 क्या है? होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, केएमपी का नहीं है। और 197 रेमुनरेशन। 198 प्रॉफिट्स फिर कैलकुलेशन। 199 बताओ। हड्डियां तोड़ दूंगा। 199 पढ़ा है। वो 200 भी पढ़ा है, 201 भी पढ़ा है, 202 भी पढ़ा है, 203 भी पढ़ा है। हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। नहीं वो है। 160 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ठीक है। 152 सबसेक्शन 6 और 7 क्या कहता है? दोनों लिखवाया। हड्डियां तो ऐसा बोलते नहीं लिखवाया। मेरा ब्लड बॉयल करने लगता है फिर। नहीं कोई जैसी वाला करना था रेडी करूंगा। कर फटाफट। रिजल्ट कब है भाई? 19 को। पता नहीं क्या होगा। नेहा को मैंने पहली बार रोते हुए देखा था। भाई ये रो रही है, पता है वो जो सिसकियां नहीं निकलती हैं, मैं कहा चुप हो जा भाई। उसका कैमरा ठीक हुआ? एक सोनाली के दोस्त ने लैपटॉप दिया था, वो घटिया था। भाई मेरा होता मैं उसको फेंक देता उठा के। नहीं कुछ ज्यादा अच्छा था। दिया तो था। चलो अच्छा है। हो गए। हाँ। 206 बताओ। 143 बताओ। 143। चलो ठीक है। 149 सबसेक्शन 7 क्या है? तो आईडी होता है भाई, डायरेक्टर थोड़ी है। ऐसे कैसे कोई। 150 बताओ चलो।
हिंदी का नाम निकालते हैं उसमें इंग्लिश में वर्ड हम लिखा है इंग्लिश में चले आ गए मैंने कब से मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आईडी। ओके सर। पता नहीं यार ऐसे याद नहीं मुझे हो गया। नहीं मुझे पूछो सर और कैसे हो? अभी आप जाते हैं सिर्फ बैठ के पेड़ क्विज रखूंगा तो फिर सब याद हो जाएगा। नहीं मुझे कभी नहीं है 172 क्या है? 172 हाँ। क्या 172 पेनल्टी को कौन सी पेनल्टी? 170 को फुलफिल नहीं 170 का 171 को फुलफिल नहीं करेगा तो पेनल्टी लगेगी हम्म। मेंटेन नहीं करेगा रजिस्टर और इंस्पेक्शन के लिए करेगा तो पेनल्टी लगेगी शायद सही था ना नहीं, बेटा जल्दी करो थोड़ा सा। क्या है बता दो आप ही बताओ आप तो लिखवा दो जैसे हम बता रहे हैं पेनल्टी कर देगा हो गया। तो ये हो गया बेटा हमारे पास जर्नल मीटिंग के सारे एक पर्टिकुलर चार्ट में जितने भी हमने सेक्शन पढ़ने हैं वो। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्या बेटा? वन बाय वन इन सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 96। क्या पढ़ने वाले हैं? और 96 बात करता है एनुअल जर्नल मीटिंग की। किसकी बेटा? एनुअल जर्नल मीटिंग की बात करता है। ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से, सिचुएशन क्या है। ठीक है। देखो, इसमें ना मैं एक अगेन चार्ट टाइप का पढ़ाऊंगा, फिर बाद में हम उसको बुक से रीड कर लेंगे। ठीक है। उसमें मैं सारी चीजें क्या कर दूंगा बेटा, कवर कर दूंगा, जितनी भी चीजें इसमें हैं। ठीक है। जर्नल मीटिंग को लेके जितने भी हमारे रूल्स हैं, नियम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है। अब सुनो, एक कंपनी जब होल्ड करती है जर्नल मीटिंग, सबसे पहले तो ये सेक्शन क्या है, मैंडेटरी। ये सेक्शन क्या है बेटा? लिखना नहीं किसी ने भी। मैंडेटरी टू ऑल कंपनीज। सभी कंपनीज के लिए क्या है बेटा, ये मैंडेटरी है। ठीक है। एक्सेप्ट ओपीसी, किसको छोड़ के? यानी कि सर ये सेक्शन आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। ठीक है। नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। बट हाँ, 1% कंपनी के लिए बेटा ये सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, नहीं है और नहीं है। ठीक है। यानी कि ओपीसी एजीएम होल्ड करे ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी 1% कंपनी जहां पे सिंगल डायरेक्टर है, ठीक है, उसको ना तो बोर्ड मीटिंग होल्ड करने की जरूरत है और ना ही उसको क्या है बेटा, जनरल मीटिंग होल्ड करने की। तो मतलब कोई मीटिंग आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है। बोलो। हम्म। अच्छा, अब आपने बोल दिया जी ये सेक्शन तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा, आपको साल में एक बार एजीएम होल्ड करना पड़ेगा। तो कहते हैं ऑल कंपनी, अगर मैं ऑल कंपनी लिखूं तो समझ जाना एक्सेप्ट ओपीसी है। ठीक है। मस्ट होल्ड, क्या बेटा? मस्ट होल्ड कौन सी मीटिंग? एजीएम। ठीक है। इन अ, देखो इसको ऐसे लिखो,
वंस इन एवरी ईयर, साल में एक बार तो आपको मीटिंग कॉल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है? लिखो मत भाई, हेलो। देखो यहाँ लाइक, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। कह रहे सर कंपनी, मान लेते हैं दो तरह की कंपनी है। कितने तरह की बेटा? ध्यान तो सुनना बेटा प्लीज। केस नंबर वन एंड केस नंबर टू। ठीक है, केस नंबर वन में मान लो ये न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है। क्या है बेटा? न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, मतलब जिसने अभी तक एक भी एजीएम कॉल नहीं करी है, यानी कि फर्स्ट एजीएम होगी इसके लिए। हाँ, या फिर जो कंपनी ऑलरेडी एजीएम होल्ड कर चुकी है, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग कंपनी। कौन सी कंपनी? एग्जिस्टिंग कंपनी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। अब मान लीजिए सर, अगर न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है, इसको एजीएम कॉल करनी है कब? ठीक है, कॉल एनुअल जर्नल मीटिंग विद इन 9 मंथ। कितने महीने के अंदर बेटा? 9 मंथ फ्रॉम दी फ्रॉम दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 2 मिनट के लिए प्लीज अपना मुंह बंद रखें आप। ठीक है, तो सर आपको मीटिंग कॉल करनी है, कौन सी? एजीएम। कितने टाइम के अंदर? 9 मंथ। और 9 मंथ कहाँ से लेने बेटा? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, मतलब जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, वहां से 9 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करनी है बेटा? एजीएम होल्ड करनी है। इसको लेके हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आपको एक सेक्शन कराऊंगा फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर की क्लैरिटी के साथ बेटा आपको एजीएम का ये सेक्शन प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। कैसे हो सर? फिर इधर तो उनकी बेइज्जती करते थोड़ा सा मिल चलेगा। अब आता है एग्जिस्टिंग कंपनी। कौन सी कंपनी? मतलब जिसने ऑलरेडी मीटिंग होल्ड कर ली है। ये कौन सी मीटिंग है इसकी? फर्स्ट एजीएम। क्या बेटा? तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी है, मतलब ऑलरेडी मीटिंग होल्ड कर चुकी है। हाँ, तो यानी कि अब ये कौन सी मीटिंग कॉल कर रही है? हाँ जी, सेकंड या फिर सब्सीक्वेंट एजीएम। क्या कॉल कर रही है बेटा? सेकंड या फिर सब्सिक्वेंट एजीएम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर इसको मीटिंग कॉल करनी है एजीएम विद इन 6 मंथ। कितने महीने के अंदर बेटा? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कहां से बेटा? फाइनेंशियल ईयर जिस दिन एंड होगा वहां से आप 6 मंथ के अंदर अंदर मीटिंग क्या करेंगे बेटा? कॉल करेंगे। समझ में आए? अलग अलग क्यों लिखा हुआ है मैंने? देयर इज अ डिफरेंस 6 मंथ और 9 मंथ। कितना डिफरेंस है बेटा? फर्स्ट मीटिंग 9 महीने के अंदर कॉल करनी है, सेकंड और सब्सिक्वेंट मीटिंग कितने महीने के अंदर? 6 महीने। कितने कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अच्छा। अभी क्या रहा सर, एक सिचुएशन समझिएगा ध्यान से। क्या कंपनी अगर मीटिंग सपोज हेल्ड नहीं कर पाई, ड्यू टू सम रीजन मीटिंग क्या नहीं कर पाई, तो क्या हमें एक्सटेंशन मिल सकता है? हाँ, तो सुनो ध्यान से। इफ कंपनी अनेबल टू होल्ड एजीएम ड्यू टू एनी रीजन, या यू कैन से ड्यू टू सम रीजन, यानी कि कुछ कारण है जिसकी वजह से कंपनी क्या नहीं कर पाई बेटा? मीटिंग नहीं कर पाई। हाँ, बोलो भैया। हाँ, इस केस में कंपनी अप्लाई कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है बेटा? अप्लाई। अप्लाई एक्सटेंशन। क्या बेटा? एक्सटेंशन टू आरओसी। किसको बेटा? आरओसी को आप एक्सटेंशन मांग सकते हो। क्या मांग सकते हो? कि सर गलती हो गई, नहीं हो पाया, ये रीजन था, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे, हम मीटिंग नहीं हेल्ड कर पाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन ग्रांट कर दीजिए। आरओसी अगर चाहे, ऑप्शनल है अगेन, आरओसी के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है। कैन प्रोवाइड एक्सटेंशन। क्या प्रोवाइड कर सकता है बेटा? एक्सटेंशन अप टू 3 मंथ्स। कितने महीने का? 3 महीने के लिए एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन किसके लिए मांग रहे हो आप? एजीएम के लिए, टू हेल्ड एजीएम। हाँ जी,
अब सुनो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो एजीएम है ना, मस्ट नॉट बी फर्स्ट एजीएम। ये क्या नहीं होनी चाहिए? फर्स्ट एजीएम नहीं होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट एजीएम के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। समझे? अच्छा, 6+3 कितना होगा? तो मैक्सिमम कितना हो गया? 9 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और सिचुएशन। पहले मैं ज्यादा यहाँ तक दिक्कत को परेशान है जी। अच्छा, कह रहा है सर, दो मीटिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना, बीच में मत बोलो। मैंने बोला सुनो, क्या बोला था, बोलिए। गैप बिटवीन टू एजीएम must not be exceed 15 month। यानी कि दो मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 महीने का, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, एक्सटेंशन के केस में क्या ये 18 मंथ हो जाएगा? इन केस ऑफ एक्सटेंशन, इन केस ऑफ एक्सटेंशन ये कितना हो सकता है? 18 महीने का हो सकता है। इसका मतलब दो मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है बेटा? 15। बट अगर आपने एक्सटेंशन ले लिया तो कितना हो सकता है? 18 महीने, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आए? यहाँ तक किसी को दिक्कत को परेशान है जी? अच्छा, जो मीटिंग कॉल कर रहे हो, हाँ, हेलो, यहाँ तक को दिक्कत? अच्छा, एक कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन से ध्यान सुनना। जो मीटिंग कॉल कर रहे हो उसका टाइम होगा कुछ तीन चीजें: टाइम, डेट, प्लेस। कितनी चीजें हैं बेटा? तीन चीजें। टाइम, सबसे पहले टाइम कितना? टाइम होना चाहिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। मतलब इसके पहले मीटिंग नहीं हो सकती, इसके बाद मीटिंग नहीं हो सकती। राइट? टाइम जो है वो बिटवीन कितना होगा बेटा? बोलो। हाँ। अच्छा, डेट, डेट या फिर इसको डे भी बोल सकते हैं। हाँ, तो डे किसी भी दिन मीटिंग कर सकते हैं, एनी डे। क्या हो सकता है बेटा? एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। क्या नहीं हो सकता आपका? नेशनल हॉलीडे पे एजीएम कॉल नहीं करी जा सकती। वेन्यू, प्लेस क्या होगा? इसको वेन्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेन्यू, ऑफ कोर्स। कहाँ होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। कहाँ होगा जी? रजिस्टर्ड ऑफिस। हाँ, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के सेम सिटी टाउन विलेज में कहीं भी कर सकते हो। ठीक है? यानी कि रजिस्टर ऑफिस में आप कर रहे हैं, या तो रजिस्टर ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? रजिस्टर ऑफिस में कर रहे हैं, या फिर सिटी, या यू कैन से टाउन विलेज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब जहां पर आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है उसके किसी भी लोकेलिटी में आप क्या कर सकते हो बेटा? मीटिंग होल्ड कर सकते हो। बट जनरली कहाँ करोगे? तो मान लो हमारे रजिस्टर ऑफिस में जगह ही नहीं है इतनी, है ना? तो हमने अपने सेम स्टेट में सेम रजिस्टर ऑफिस के प्लेस में कहीं पर भी सिटी टाउन विलेज में कर सकते हैं। वो भी अलाउड है। ठीक है? मान लो छोटा सा रजिस्टर ऑफिस है, 1 लाख लोग आने वाले हैं, गैदरिंग कैसे हो पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें बड़ा सा ऑडिटोरियम लेना पड़ेगा। हालांकि इतने लोग आते नहीं जनरली, बट फिर भी इतने लोग आएंगे तो क्या अननेसेसरी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा कंपनी का। हाँ, तो आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन वोटिंग वगैरह सब कुछ है। बट मैं बात कह रहा हूँ कि अगर ज्यादा लोग आ गए तो मीटिंग के लिए आपको किसी बड़ा सा होटल बुक करना पड़ेगा, फिर ऑडिटोरियम बुक करना पड़ेगा। राइट? तो दैट इज द बेसिक सिचुएशन। तो वहां पर क्या रेस्ट ऑफिस इतना बड़ा नहीं होता है। तो ठीक है, रेस्ट ऑफिस में ही आसपास जो भी सेम सिटी टाउन विलेज में आपका जो भी ऑडिटोरियम वगैरह है, उसको बुक कर लो, उसमें भी आप मीटिंग कर सकते हैं। तो समझ में आया? अच्छा, अगर अनलिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड कंपनी पूरे भारत में कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो कहते हैं कैन होल्ड एजीएम एनीवेयर इन इंडिया। क्या बेटा? एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि भारत में कहीं पर भी कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है? मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी बेटा? मेंबर की कंसेंट। और एक मेंबर की नहीं, सभी मेंबर की। किसकी? सभी मेंबर की आपको क्या लेनी पड़ेगी बेटा? कंसेंट। या तो राइटिंग में ले लो या इलेक्ट्रॉनिक ले लो, वो आपकी मर्जी है।
समझ में आया? पक्का? श्योर? चलो। तो ये है बेटा सेक्शन 96, किसको लेके बोलता है? एनुअल जनरल मीटिंग को लेके। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्लीज पूछें। प्राइवेट और कोई भी, हाँ। मेंशन है क्या यहाँ पे कुछ? है? फिर ज्यादा हीरोइन क्यों बनना आपको बीच में? अगर वो तो मैं बता देता। लिखो। तरीके होते हैं। फेवरेट बच्चों के साथ ऐसा होता है अक्सर। ध्यान दो। तो मुझे छाला नहीं मार रही आज ये। मैं मार दूंगी तो आपको मैं मार दिया। हम्म। हाथ में लग जाएगी चोट। क्या कहना चाहते हैं? शी इज लोहा। आयरन मैन है वो। सॉरी। हैवी है। कोई नहीं सर मुझे देखते हैं। थैंक यू मच केस में ना बच नहीं पाएगी। हैवी आज के मैंने कल अंशु मैम ने क्या पढ़ाया आपको फिर? राइट। तुम दोनों क्लास में डरे तो नहीं थे? डर का माहौल तो नहीं था क्लास में? अच्छा। ये तो सुनता कोई नहीं लेकिन। ये तो सहमा हुआ था बेचारा। अगर तुम जाओगे ना कंप्लेन करने के लोग हंसेंगे और वे जाना। एंजॉय द लाइफ। सोना हुआ है। अरे मतलब, हाँ। अब अरे मतलब कोई भी लड़का जाता है ना कंप्लेन लेके ऐसी, तो वहां पे हंसते हैं वो लोग, क्या बात कर रहे हैं? ये तो आपके लिए प्लेजर वाली बात है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगता है उनको। लड़कों की इमेज मार्केट में इतनी खराब हो रही है, उनको लगता है कि नहीं दरिंदा ही है ये। खैर जो भी है, इमेज बनाई भी लड़कों ने ही है। एक सभ्य समाज की जो स्टैब्लिशमेंट है वो तभी होगी जब सभी लोग सुधरेंगे, है ना? सुधर गया। तुम सुधर जाओ पहले। मैं तो सुधरी हुई हूँ। छेड़ते रहती है बच्चों को। तो आप कौन से बच्चे को छेड़ दिया? उसको वैसा। इस तरह की कैसे बातें करते हो आप? छी छी छी। तो उसमें है क्या नालायक? खुद भी नहीं सकते। तू इतना इंटेलिजेंट हो ऐसी बातें मत क्या कर भाई। जहर लेके हम थे मेले के लेके गई था कुछ चूहे वाली भी बच मैं अच्छा बस ये छुआ से याद है ना, मैम को बोलता हूँ फेंक के आने। वो बेचारा मर जाएगा तो डब फूट के। कैसी लग रही है थैंक्स ने थोड़ा और कुछ भी बनाया था कुछ भी और भी नहीं पता क्या है मैडम ने कल से दी गई बात काम करी हमें ऐसे भी बात है कुछ तो और आता है जो चलो चला ये अच्छा है मैं तो कुछ छोड़ दो जो जो कितना क्या मिला सबसे बहुत प्रैक्टिस पे कर हालांकि मैं बहुत प्रैक्टिस हाँ मेरा तो बोला ना 5 से भैया आप बोल रहे थे ना आप कैसे आओगे चुपके पकड़ो इतने बोला था सर विश्वास नहीं भाई क्या खाए ध्यान से मेरी पॉकेट में आता है दूसरे वाले पकड़े ओ जी अचानक से पॉकेट में कुछ चैप्टर दोबारा आएगा ठीक है
साइड मेरे वाले साइड वहां का बैठने का जगह ही नहीं बुलेट ले जाएगा? है चलाने नहीं आती क्या? स्कूटी? अच्छा तू बाइक लेके आया है? अमित, अनुज, अनुज तो तुम चले जाओ ना, इसके साथ 2 मिनट लगे। अरे नहीं यार, चले जाओ। रुक जा रुक जा रुक जा, 2 मिनट लगेंगे। अनुज, यार तू मेरे को तो इज्जत दो चलो लिखो लिखो। ठीक है भाई, बिल्कुल वहीं फेंक के आना, ताकि वापस ना आ पाए। पता लगे अपना घर समझ के वापस आ जाएगा। मैं लेके आ जाऊंगी साइड निकाल रहे दोनों की जगह बालों में रख के लाई। पकड़ चलो हाथ पकड़ है भी बहुत मोटा है इतना सा। छी इसने भाई साहब ऐसा दुखी कर रखा हुआ था। लड्डू दिया था तो भी नहीं मांगा ये मैं क्या करी समझ गया था मैं दोस्तों को भी लेके आ गए तो सोच रहे थे यहाँ मेरे इंसान के यहाँ आया हूँ लड्डू खिला रहे हैं नहीं, मैंने तो कुछ सुना था तो मैंने वही अप्लाई किया था। इसलिए कहते हैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करते। मैं तो पता पहले रोटी में मेरी यहाँ भी जहाँ भी मेरे साइड ही लाया देखो कितना बोल रही है ये बेवकूफ। लिखो 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 बात है। ये तरीका सही है, इसमें ना किसी को मारा नहीं जाता। भाई वो कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो चिपकने वाला लगा देते हैं। तड़पता है ही है ये वो गलत है वो। इसमें क्या तुम आराम से करके छोड़ा हो। प्लीज क्या हो? अबे तो कैसे लिख रहे हो धीरे धीरे भाई, मैं तो समझ नहीं आ रहा है। इतने टाइम इसलिए तो मैं नोट बनवाता नहीं हूँ, बुक से करवाता हूँ, नालायक हूँ। डिजर्विंग ही नहीं हो। इतना टाइम वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, ऊपर से अननेसेसरी वेट और करना पड़ेगा। ये भी ठीक रहेगा चलिए करो फटाफट। Idiots। सोनाली समझ में आ रहा है? एटीट्यूड में क्यों बोल रही हो? फेस बोला हाँ सर आ रहा है। नीरू हो गया? हाँ। अब उसने लिखा, वैभव ने नहीं लिखा। और जब तक वो नहीं लिखेगा कोई आगे नहीं बढ़ेगा। भाई तो बड़ा है भाई आज बहुत नहीं बोल रही है। चलो 3 बार हो गया इस टाइम क्लास के बाद याद दिलाना मेरे। यार छोड़ रहे हैं नहीं आज ही यार आज नहीं प्लीज आज इन सबको बुलाना, इन सबको। मैं सबको वो मजा आ जाएगा मैं भी लगती कौन सबको बुलाओ हमको बुलाना हम एक्सेप्ट हमें एक्सटेंशन मिलेगी ना उसकी शीतल को बुलाना शीतल को अच्छा लगता है क्या सोडा आओ बेटे आ गए बेटा हम क्या मेरे दुकान पे क्यों रखा है ना आज तो तू गई है तू गई बेटा तुम्हारी दुकान भी है? किस दिन आता हूँ फ्री में डिस्काउंट लेने। जानती की दुकान में वो कह रही है मेरे से मैं भी आती हूँ अच्छी फीस के डिस्काउंट भाई ये गई यार। कसम से अगर मैंने इतना बोला होता ना अभी तो खाने फेंक दिया था तो मेरे को तो उठ जाती है ये क्या हो गया यार ये मम्मी चढ़ जाएगी मतलब ये तो बैठना होता टिकट के कहाँ? अबे नहीं यार,
कहाँ छोड़ के आए हो? आने को छोड़ के आया। लिखो लिखो। वो आ जाएगा मुझे पता है। वो आ जाएगा फिर खुले जी अभी काम कर देगा सिखा जो सच बोलता है वैसे कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है सर कोई ये हो गया सोनाली जी। हो रहा है मैं पूछ रही हूँ मैं कैसे पानी निकाल रही हूँ चल फीस का टाइम है तो इज्जत देनी पड़ेगी ना सबको। उसने दे दिया सुना सब दे रहे हैं। कोई बात नहीं अभी वैसे हम लेबर हो गया। हेलो। नहीं यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी? नहीं अब जरा फटाफट से कहाँ आते हैं किताब। चैप्टर 4 जर्नल मीटिंग। ठीक है। हाँ जी। या। अब यार ये इंट्रोडक्शन है, इसको हम क्या करेंगे? कुछ नहीं है, जनरल मीटिंग के बारे में बताया, गैदरिंग वगैरह होती है, ये वो लाना फलाना टाइम का। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आपको क्या पढ़ना होगा? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो किसने बनाए हैं? आईसीएसआई। किसने बनाया बेटा? आईसीएसआई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एनुअल जनरल मीटिंग दैट इज सेक्शन 96। राइट। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो पढ़ चुके हैं आप लोग, बट इसको एक बार रीड जरूर कर लेते हैं। देखिए, कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट एनुअल इवेंट वेयर द मेंबर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। ठीक है, यहाँ पे जनरली मेंबर्स आपस में क्या कर सकते हैं बेटा? डिस्कशन कर सकते हैं। सेक्शन 96 प्रोवाइड करता है एवरी कंपनी अदर देन कौन सी कंपनी छोड़ के? 1% कंपनी को छोड़ के, मतलब ओबीसी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। होल्ड करनी है बेटा एक एनुअल जनरल मीटिंग हर साल, एवरी ईयर आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार है मल्टीपल टाइम? हाँ एक, ओनली वन टाइम। ठीक है। कहते थे इंपॉर्टेंस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग अराइज आउट द नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन दिस मीटिंग। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सेक्शन 102 में कराऊंगा। किस में कराऊंगा? दो तरह के बिजनेस होते हैं बेटा, एक क्या? ऑर्डिनरी बिजनेस, और एक क्या होता है? स्पेशल बिजनेस। ठीक है। बोलो। देखो, ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है ना, ये तो मैंडेटरी कहाँ पे डिस्कस होगा? इसका एजीएम में। स्पेशल बिजनेस आपका एजीएम में भी डिस्कस हो सकता है और ईजीएम में भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन एजीएम कौन सा बेटा? ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। कहते हैं एट एन एजीएम कंसिडर क्या बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिटर की रिपोर्ट, डिविडेंड डिक्लेरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स जो रिटायर्ड हो रहा है उसके प्लेस में, एंड अप्रूवल द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, फिक्सिंग द रेमुनरेशन, ऑर्डिनरी बिजनेस है। और ये सारे डिस्कशन कहाँ पे होंगे बेटा? और ये मैं आपको आगे डिटेल में कहाँ पढ़ाऊंगा? 102 में कहाँ पढ़ाऊंगा बेटा? और क्या कोई और मैटर इसके अलावा है तो उसको क्या बोल देंगे हम? स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो दो तरह के बिजनेस है बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस और ये क्या है? स्पेशल बिजनेस। भाई, ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या क्या आएंगे आपका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करना, बोर्ड रिपोर्ट को कंसिडर करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या रेमुनरेशन फिक्स करना, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। और ये कहाँ होंगे? एजीएम में। कहाँ होंगे? एजीएम में। इसके अलावा अगर कोई भी मैटर है, वो आप ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा, दैट इज उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? SS2 मैंने कहा था ना आपको, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। प्रोवाइड करता है बोर्ड एवरी ईयर, कन्वे करेगी या थराइज करेगी बेटा, कन्वेइंग द मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर दैट इज कॉल्ड एजीएम टू ट्रांजैक्ट द आइटम ऑफ क्या बेटा? ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द एजीएम एज वेल एज स्पेशल बिजनेस इफ एनी, अगर कोई है तो। मतलब इट इज मैंडेटरी टू होल्ड एजीएम, और उस एजीएम में आपको कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट करना पड़ेगा?
ऑर्डिनरी बिजनेस एक सेक्शन 102 में डिफाइन किया गया। कहाँ डिफाइन किया बेटा? सेक्शन 102 में, ठीक है। अगर बोर्ड फेल हो जाता है एजीएम को कन्वे करने के लिए, तो कोई भी मेंबर बेटा कंपनी का अप्रोच कर सकता है किसको? प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को, राइट, which may then direct calling the AGM to the company and follow the key provisions। ऐसे सुनो, यहाँ से और यहाँ तक अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 97, ठीक है ना? बोलो जी। हाँ। अच्छा आगे देखो, होल्डिंग एजीएम साल में एक बार होगी, कौन से नहीं ईयर? अच्छा कौन से ईयर में? कैलेंडर ईयर, ठीक है। कैलेंडर ईयर बता दो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए। फिर क्या कह रहा है? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड कितने महीने के अंदर अंदर? फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ कोर्स फर्स्ट फाइनेंशियल, है ना? जिस दिन आपका फर्स्ट फाइनेंशियल कंप्लीट होगा, वहां से 9 महीने के अंदर अंदर आपको फर्स्ट एजीएम होल्ड कर देनी है। हेंस इट इज नॉट नेसेसरी टू होल्ड कंपनी बेटा एजीएम इन फर्स्ट ईयर ऑफ इस इनकॉर्पोरेशन, मतलब पहला इनकॉर्पोरेशन के साल आपको मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट एजीएम मैंने कहा मतलब सेकंड या उसके बाद जितने भी एजीएम होंगे बेटा, वो कितने महीने के अंदर हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, जो भी उसका फाइनेंशियल है उसके एंड से आप 6 महीने के अंदर मीटिंग कर लेंगे। अच्छा दो मीटिंग के बीच में गैप मैक्सिमम कितना हो सकता है? उससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा ये सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए, किसके लिए बेटा? एडिशनल कंप्लायंसेस फॉर लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी में थोड़ा सिचुएशंस डिफरेंट रहती है, ध्यान सुनो बेटा प्लीज। कहते हैं एडिशनली लिस्टेड कंपनी के लिए कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल है? रेगुलेशन 44 सबसेक्शन सब रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी एलओडीआर 2015 प्रोवाइड करता है, अगर टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में डिटरमाइन एज ऑन 31 मार्च of every financial year shall hold their AGM within a period of कितना बेटा? 5 months from the closing of financial year। मतलब जो 100 टॉप 100 कंपनीज है बेटा लिस्टेड, उनको कितने टाइम के अंदर अंदर कर देना है? 5 महीने के अंदर, ठीक है। तो कहते हैं टॉप लिस्टेड 100 लिस्टेड कंपनी शेल प्रोवाइड, क्या लिखा हुआ है? वन वे लाइव वेबकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द एजीएम। वेबकास्ट क्या करोगे बेटा? वन वे मतलब क्या है? जहाँ पे शेयरहोल्डर सिर्फ देख सकते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको भी आप कास्ट करोगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्या रहेगी बेटा? ट्रांसपेरेंसी की जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो देख सकते हैं कि मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है। वन वे कास्ट कितना बेटा? ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यार। तो सर सिंपल सी बात है, फिर 3 टाइम पीरियड होंगे। फर्स्ट मीटिंग अगर होल्ड करनी है तो कितना टाइम? 9 महीने। सेकंड या सब्सिक्वेंट है तो 6 महीने। और अगर टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है तो 5 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से आपको मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। समझ में आए? की बात है। हालांकि मैं इसका नोट करवा दूंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। एग्जामिशन किसको मिली हुई है? ओपीसी को। किसको एग्जामिशन मिली बेटा? ओपीसी को। एक्सटेंशन हो सकता है क्या? यस एक्सटेंशन पॉसिबल है। एक्सटेंशन कौन देगा? आरओसी। कितने टाइम का देगा? 3 मंथ्स, ठीक है। बोलो। और ये एक्सटेंशन किस में नहीं मिलेगी आपको? फर्स्ट एजीएम में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, पढ़ा चुका है ऑलरेडी। हाँ तो जस्ट रीड करने योग्य है। अच्छा डे, टाइम, प्लेस, होल्डिंग ऑफ एजीएम, भाई टाइमिंग क्या होना चाहिए? बता चुका हूँ, किसी भी दिन हो सकती है, किसको छोड़ के? कहाँ होगी? रजिस्टर ऑफिस या फिर सम अदर प्लेस विद इन सिटी टाउन विलेज, जहां आपका रजिस्टर ऑफिस हेल्ड किया गया है वहां पे। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा एम्पावर्ड एग्जम्पशन कर सकती है दिस प्रोविजन को लेके किसी भी कंपनी को, ठीक है। और नेशनल हॉलिडे का मतलब क्या? वो हॉलिडे जो किसने डिक्लेयर कर रखा बेटा? और तीन ही नेशनल हॉलिडे हमारे, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है और गांधी जयंती है। समझ में आया? बोलो। सच दे यार बेसिकली क्या बेटा? अच्छा, ये वाला देखो, ये पढ़ा चुका हूं आपको। एजीएम ऑफ कौन सी कंपनी कैन बी हेल्ड एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब भारत में कहीं भी कर सकते हो, अगर सभी मेंबर ने रिटर्न या फिर इलेक्ट्रॉनिकली आपको एडवांस में क्या दे दिया बेटा? कंसेंट दे दिया है तो। समझे? यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा ये हो गया सेक्शन कंप्लीट। अब 102 को अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको, ज्यादा क्वेश्चन। सुनिए, तो यहाँ पर हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि आप भूलो ना, ठीक है। सर एक बेसिक सिचुएशन है, सॉरी, कौन सी कंपनीज के लिए? टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है, जो भी इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो 100 जो टॉप लिस्टेड एंटिटीज हैं
इनको मीटिंग कब होल्ड करनी है? मस्ट होल्ड एनुअल जर्नल मीटिंग। ठीक है, कब? विद इन 5 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये जो 5 मंथ की कंडीशंस है, ये सिर्फ हर कंपनी के लिए है कि लिस्टेड कंपनी के लिए? और लिस्टेड में कौन सी लिस्टेड बेटा? कहाँ लिखा हुआ है? रेगुलेशन 44 सब रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी एलओडीआर 2015। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, बोलो। हाँ, इसको लिखो जरा। पहले मीटिंग मैंने हमारी इस पे हाँ, हो गया। अब जरा सुनो, एक और सिचुएशन है यहाँ पे। लिख लिया था ना पक्का? ओके, क्या हो? बात करने को नहीं मिल रहा होगा। देखो, ध्यान से देखा, सिचुएशन है उधर। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर। क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ईयर। इफ हम टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो सर ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब कहाँ डिफाइन है? हाँ, क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 40 कहाँ डिफाइन है? देखिए, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट मैं आपको सिर्फ रेलेवेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? भैया, सबसे पहले तो सेक्शन 140, सॉरी, सेक्शन 2 क्लॉज 41 हमसे कहता है कि फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है, मींस अ ईयर। क्या होता है जी? ये बोल रही है, कितनी बार बोल चुका हूँ। जो हो, कब बेटा? 31 मार्च को। कहीं नहीं लिखा है लॉ में कि स्टार्ट 1 अप्रैल को हो। क्या लिखा हुआ है? एक ऐसा ईयर जो कब समाप्त हो रहा है बेटा? 31 मार्च को। उस ईयर को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ बताया ही नहीं है। क्या नहीं बताया बेटा कि स्टार्ट कब होता है? अच्छा, दूसरा कहता है, अगर कोई कंपनी, एनी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है, या यू कैन से इनकॉर्पोरेटेड है, ऑन और आफ्टर 1st day of January, 1st day of January, उसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा? तो कहते हैं जो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर होगा उसका। क्या होगा बेटा? फॉलोइंग ईयर, उसके बाद उसका एंडिंग ऑफ 31 मार्च देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? एंडिंग ऑफ 31 मार्च देखेंगे। मतलब सुनो, इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। इन जनरल, सपोज दो एग्जाम्पल लेंगे बेटा यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन 31 जुलाई
2025 में कब इनकॉर्पोरेट हुई है? अब भैया इसका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा? इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 31 जुलाई से लेकर 2025 टू 31 मार्च 2026, ये इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया। हाँ जी। हाँ, और ये इसका क्लोजिंग है। तो इसका मतलब सर यहां से कितना महीना? 9 महीना, राइट। अब मुझे बताओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर तक मस्ट होल्ड फर्स्ट एजीएम। अच्छा, दिसंबर कौन सा वाला? हाँ, है ना। अब जरा सुनना सर, यहाँ पे ना आपको एक वॉयलेशन दिख रहा है लॉ का। क्या दिख रहा है? क्या वॉयलेशन दिख रहा है भैया? बताओ। वो तो बड़ा बोल रहे थे फिर। लॉ ने क्या बोला है? सेक्शन 96 क्या बोलता है? ईयर कौन सा होना चाहिए? कैलेंडर ईयर होना चाहिए ना। कैलेंडर ईयर मतलब क्या होता है? जो स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को, आया ना। तो मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी का फर्स्ट कैलेंडर ईयर कौन सा है जिसमें हमने एग्जांपल लिया? फर्स्ट कैलेंडर ईयर कौन सा है? 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक, है जी। बोलो। तो भैया मीटिंग तो हुई नहीं ना। लॉ क्या बोल रहा है कि मीटिंग कब होनी चाहिए? कैलेंडर ईयर में कब होनी चाहिए? समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? हाँ भाई, अगर इस सिचुएशन को मैं देखूं तो 31 जुलाई 2025 को मीटिंग कंपनी गवर्नमेंट हुई है, तो वहां का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2026। वहां से 9 महीने मतलब 31 दिसंबर तक आपकी कंपनी की एजीएम हो जानी चाहिए, मतलब लास्ट पॉसिबल डेट 31 दिसंबर, उससे पहले कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर। अच्छा सुनो, तो इसीलिए बेटा फर्स्ट, ये आपका क्या है, फर्स्ट कैलेंडर है ना, ये एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट फॉर होल्डिंग एजीएम, मतलब फर्स्ट कैलेंडर ईयर में आपको एजीएम करने की जरूरत नहीं है, लॉ खुद ही एग्जेम्प्ट करा, अदरवाइज तो वायलेशन हो जाता। तो लॉ ने खुद ही बोल दिया कि फर्स्ट कैलेंडर ईयर में, इनकॉर्पोरेशन ईयर बेसिकली, आपको एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है। समझ आए? बोलो। हाँ, अब सुनो, ट्विस्ट क्या है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत अब होगा। पहले मुझे बताओ, समझ में आया कि नहीं है? पक्का ना? तोते तो नहीं उड़ रहे हैं? अच्छा, भाई डाउट है तो प्लीज पूछ रहे, देखो डाउट ना यहाँ पे कंप्लीट करके जाना, क्योंकि क्या होता है ना, लॉ में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, फिर वहां दिक्कत होगी, आपको याद रखना है इस बात। मान लो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, क्या हुई बेटा? इनकॉर्पोरेटेड हुई इन फर्स्ट या सेकंड लिख लेते हैं, जनवरी 2025 में। ठीक है, बताओ इसका पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? है? अभी तो इसने बोला है एंड ऑफ मार्च, उसका एंड कब हो रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि अगर हम बेसिक रूल्स को देखें तो भैया ये तो फिर आपका एंड हो जाना चाहिए कब? 31 मार्च 2025 में। अगर हम बेसिक फाइनेंशियल ईयर का मतलब देखें तो फिर तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 3 ही महीने का होगा। अब 3 महीने में क्या ही तुम काम कर लो, है ना। इस केस में लॉ ने बोला कि कोई भी कंपनी जो 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हो, उसका ये वाला फाइनेंशियल ईयर नहीं देखेंगे, फॉलोइंग देखेंगे। फॉलोइंग मतलब इसके बाद जो अगला आएगा, यानी कि 31 मार्च 2026 को एंड होगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या होगा? एंड होगा क्या? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मुझे बताओ, अगर आपका ये हो रहा है तो मीटिंग कब होगी?
31 दिसंबर 2026, एंड दिस इज द लास्ट पॉसिबल डेट ऑफ एजीएम। यानी कि एजीएम यानी फर्स्ट एजीएम की जो लास्ट पॉसिबल डेट है वो क्या रहेगी बेटा? 31 दिसंबर 2000 का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, सुनो, थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं इसमें, दिमाग भी तो खराब करना है। अब मान लो ये जो डेट है, ये इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2024। अब बताओ मेरे को, है 25 वाले करूँगा। क्या ये 1 जनवरी से पहले इनकॉर्पोरेट हुई है? तो इसका फाइनेंशियल कब खत्म होगा? इसका फाइनेंशियल खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। कब कंप्लीट होगा? 2025, मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर तो बड़ा छोटा हो गया। हाँ, उसका मतलब थोड़ी है। भैया आपको फर्स्ट एजीएम कब करनी पड़ेगी? 31 दिसंबर 2025 तक। कि देखो डिफरेंस, एक दिन का डिफरेंस कितना चेंज कर दिया पूरी सिचुएशन को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप 1 जनवरी को कंपनी इनकॉर्पोरेट करते फिर तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाती, फिर सीधे 26 में मीटिंग करना पड़ता। बट एक दिन पहले अगर आपने जनरल मीटिंग सॉरी इनकॉर्पोरेशन कर लिया, तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया बेटा? 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, भले वो फिर 3 महीने का ही क्यों ना हो। समझ आया? तो कब आया कि नहीं आया? नहीं आया। सर, हाँ, क्या हम एजीएम से पहले एजीएम कर सकते हैं? करो जितनी मर्जी करनी है। कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ जी, ये कुछ मैं हम साथ प्रोसीड हाँ, क्यों नहीं कर सकते? पहले एजीएम रख सकते क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जिम करो, डूब मरो, जो मन करे वो करो। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम, जब मन कर रहा है। आज कंपनी बनाई, कल एजीएम कॉल करके कर लो। हैं। सच में? सच में, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। है, ऊपर क्या था? हाँ यार, ऊपर क्या शिट था? शिट शिट। क्या था? आप ऐसे करना, एक और मैं ऐसे करूँ? हाँ ठीक है, ऐसे ना होता है ना। कभी कभी आगे बढ़ना भी जल्दी गलत होता है क्या? क्या? देखो दो लोग दो ग्रुप होते हैं, एक सामान से आगे चल रहा है, एक सामान से पीछे चलने को कौन सी है? ट्रेन में साथ के साथ चले। समझ आया नहीं आया? हाँ भाई, बोलो। तो कंपनी जिस साल इनकॉर्पोरेट होती है उस साल उसको मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, उस कैलेंडर ईयर में, ठीक है ना? बोलने पे लल्लू। यस सर। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से ज्यादा का हो सकता है। हाँ, कम का हो सकता है। हाँ, 12 महीने का हो सकता है। तीनों केस पॉसिबल। ठीक। ये जो ये वाला एग्जांपल है, इसमें क्या है? 12 महीने से कम का है। इसके बाद वाला जो है 12 महीने से ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद फिर 12 महीने से कम का है। प्राची नहीं आया समझ में? हो गई। हमारे फेवरेट सर जा रहे हैं। क्वार्टर की आएगी क्या? हर चीज क्वार्टर की होती है। क्वार्टर। हाँ आपने कंपनी की? है ना। चाबी छल्ला तक क्या नहीं है बताओ। हो गया।
मुझे पता था ऐसे करोगे मैंने सीख लिया अगर आप गिर जाते तो क्या होता ये सोचो आप अगर आप गिर जाते अब तो हड्डियां भी नहीं जुड़ेंगी आपकी अब नहीं बोलोगे कि आज के बाद मैं नहीं जुड़ूंगी है अब नहीं जुड़ेंगी ना क्यों? बस ऐसे ही अब आप बड़े हो गए कोई तो कभी तो मारेंगी सिर्फ दिवाली है हो गया? मिनट फास्ट है, ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? नहीं लगेगा दिल्ली में होना चाहिए तो -2 डिग्री सेल्सियस। बर्फ पड़ चुकी है बर्फ बर्फ क्या थी? बर्फ मैंने तो हो गया, कवर करके फायदा थोड़ी। दरभंगा से हो ना आप? चल रही है हाथ में पानी तो कोई बढ़ता है पानी तो मैंने वहां पर डरते हैं, हम तो डरते हैं। क्या कर रहे हो मेरा थोड़ा सा यार आप बढ़ा दिया तुम और ऐसा बोला ना मेरे बेटा तेरे लिए बेटा छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा तेरे से नहीं है तेरे से आज से इतना मन हो गया ना तेरे से चलना पड़ता है आंसर है चाचा का बेटा है अब चाची की बेटी समझ तू है चाची की बेटी लिखो 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 जल्दी, बात नहीं करवा लो बस वीडियो में। फॉर होल्डिंग एजीएम। अच्छा, 12 लोगों की डेथ हुई है भाई उसमें, ब्लास्ट में। ये जो अभी 12 अपडेट हुआ है। जो लाल किला में कार ब्लास्ट नहीं हुई थी? बम ब्लास्ट बोल रहे हैं सब लोग हाँ तो कार ही तो बम था उसमें। हाँ, अरेस्ट भी तो हुए हैं आतंकवाद। अभी दिल्ली, यूपी और गुजरात और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश हाई अलर्ट पे चल रहे हैं। आज तो मैं सोच रहा था क्लास कैंसिल करूं। क्यों कोचिंग सबसे पहले प्रेफरेंस होती गधी क्या पता, वैसे भी यहाँ पे एक पेरिस यहाँ पे पकड़ा गया था अभी कुछ टाइम पहले, कौन सा जयपुर पार्ट 2 में। पार्ट टू मेरे साइड खड्डा कॉलोनी। मैं हटा सिंह के पार्ट टू में आतंकवादी पकड़ा गया था वहां फिर फिर क्या हुआ उसके साथ पे। जेल लेगा और क्या, उसके आप तो थोड़ी उतारेंगे। उसके साथ मीटिंग कर भाई साहब वो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है भाई वो, बताओ। जिसके घर से AK-47 मिली है। कश्मीर पुलिस ने वो इंटेल दिया था, ये 300 kg का RDX मिला है वहां गुजरात। और पता है राइसन मिला, राइसन जानते हैं? जो एक तरह से पॉइजन होता है। इनका प्लान था कि किसी खाने में, लंगर में, प्रसाद में खिला के लोगों को मार देने। बेवकूफ है। ये गवर्नमेंट को ना ऐसा एक्शन लेना, एक बार दोबारा सोचे ना ऐसे हरकत करने जला दो जला को की। सीरियसली एक ऐसा इनह्यूमन एक्टिविटी इनके साथ होनी चाहिए जो मानवता से परे है। क्योंकि यार तुम ब्लास्ट कर रहे हो, कोई बेचारा घूमने गया वहां, गांव से आया, सपोज मान लो तो ब्लास्ट मर गया। अभी लोग वहां पहलगाम गए थे घूमने के लिए, वहां तुमने गोलियां मार दी। बेवकूफी लोग हैं बिल्कुल। पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं इन सब चीजों से। कौन सा obviously पाकिस्तान जाना है पढ़ाई को पाकिस्तान को तो नक्शे से ही खत्म कर देना चाहिए। नहीं, आज वैसे काफी जगह पुलिस वगैरह है। कल यहाँ पर वजह से शाम को पुलिस घूम रही थी यहाँ पे बहुत ज्यादा। वो यहाँ पे तो रहती है रोज रहती यहाँ पे रहती है शाम के टाइम ज्यादा थी। 7 बजे करीब में रहती है
अरे वो लड़के बैंक में घूमते रहते तो बैंक पकड़ तीन लड़कों को बैंक करते मारना चाहिए दबा के। एक भी वो किसी आवाज में मार के थोड़ा काम है बुलेट वाले को पकड़ लिया फटाफट करती हाँ वो साइलेंसर चेंज करवा लेता ना वो। वो पता नहीं किसको फोन कर रहा होता है चलो तेरी सबसे निकाला है हो गया भाई लल्लू। यस सर डन सर चलिए तो ये हो गया सेक्शन 96 कंप्लीटली फिनिश। हाँ अब इधर सुनो, ओए बात है मत करो, तोड़ो हड्डियां ना लगे। 102। हाँ लड़की पहली क्लास में हमारी क्या? तेरी हर एक सेक्शन करा रहा फिर जब स्टार्टिंग में सुनिए ध्यान से, इतना टाइम नहीं है दोस्त। अब सुनो, अब यहाँ पे ना मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। सम बिजनेस हमको क्या करना है बेटा? ट्रांजेक्ट करने हैं इनटू द जनरल मीटिंग। कहाँ पे बेटा? जनरल मीटिंग में हमें कुछ मीटिंग्स, सॉरी कुछ बिजनेस क्या करना है बेटा? ट्रांजेक्ट करने हैं। बोलो। हाँ। अब सर ये जो बिजनेस है ना, हाँ जी, ओके नाउ लिसन प्लीज। ये बिजनेस हमारे दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं बेटा? टू टाइप्स के बिजनेस। एक है हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस। तुम ऐसा चाहते हो क्या पढ़ना लिखवा लिखवा कर? तो इसमें तो टाइम बहुत वेस्ट होगा दोस्त। कोई बात नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पढ़ाओ आप इसमें टाइम बहुत लगता है, तो इसमें प्रॉब्लम मुझे क्या दिक्कत है? मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसा पढ़ाने में। सोशल तो वो अच्छी बात है, वो ज्यादा अच्छी बात है। आप खुद पढ़ते हो उसमें ज्यादा रिटेंशन रहेगा आपका। खुद लौटना है ऐसे ठीक है। सुनो ध्यान से, दो तरह के बिजनेस होते हैं बेटा, एक क्या? ऑर्डिनरी, और एक क्या होता है? अच्छा, ध्यान सुनना बेटा, इनके नाम लिख लेंगे हम। जैसे पहला है हमारे पास ऑर्डिनरी बिजनेस का पहला सिचुएशन क्या है बेटा? कि हम कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? कंसीडर कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो बहुत सिचुएशन है इसकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो फिर इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, राइट? स्टेटमेंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। दूसरा, कंसीडर कर रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट को। किसको कंसीडर कर रहे हैं बेटा? बोर्ड रिपोर्ट को। हालांकि सेक्शन 102 और भी बातें करता है, जैसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सुना होगा आप लोगों ने, है ना? उसी के साथ ये सारी चीजें जाती हैं, ठीक है। फिर हम कंसीडर कर रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट को, हाँ। एंड देन वी आर डिक्लेयरिंग, क्या यू कैन से डिक्लेयर कर रहे हैं बेटा फाइनल डिविडेंड को। देखो डिविडेंड दो तरह का होता है, एक होता है इंटरम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड, ठीक है। और जो इंटरम डिविडेंड है ना, वो दो एजीएम के बीच में कभी भी आप दे सकते हो, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है बोर्ड मीटिंग के थ्रू। वो क्या कर सकते हैं बेटा? इंटरम डिविडेंड दे सकते हैं। बट अगर फाइनल डिविडेंड देना है तो फिर एजीएम से ही जाएगा। कहाँ से जाएगा बेटा? और तीसरा है अपॉइंट करना, या फिर रेमुनरेशन फिक्स करना। क्या करना बेटा? फिक्स करना ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर मतलब बेटा यहाँ पे पीसीए की बात हो रही है, स्टैच्यूटरी ऑडिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो ये हमारे कितने बिजनेस हो गए? चार। हाँ, बोलो। हाँ जी। एक और है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। क्या बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस, इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। यानी कंपनी में जो डायरेक्टर क्या हो रहा है? रिटायरिंग, रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो उसके प्लेस में आप किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करो, वो भी कहाँ करोगे बेटा? एजीएम में ही करो। कहाँ करोगे? तो सॉरी, ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा, इनके अलावा एनी बिजनेस, एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा कोई भी बिजनेस होगा वो क्या कहलाएगा? स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? कोई एग्जांपल दे सकता है? जैसे मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं। भाई प्राइवेट प्लेसमेंट में तो एसआर पास होता है, और एसआर पास करने के लिए जनरल मीटिंग चाहिए। तो भैया वो आपका क्या कहलाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और कोई एग्जांपल? हाँ, ईशोप लेके आ रहे हो, और कोई एग्जांपल?
बोनस इशू दे रहे हो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा हमारी क्या रहेंगी, स्पेशल बिजनेस रहेगा। ठीक है। हाँ हाँ, इसके पीछे क्यों पड़ी हो तुम इतना? आर यू इनसेन? सुनिए, आपने हेल्ड करी क्या, एजीएम। क्या हेल्ड करी बेटा? अब इस एजीएम में आपको बिजनेस डिस्कस करने हैं, तो यहां पे आप डिस्कस करेंगे किसको, ऑर्डिनरी बिजनेस एज वेल एज स्पेशल बिजनेस। मतलब एजीएम में दोनों ही कर सकते हो आप, ऑर्डिनरी बिजनेस भी और स्पेशल बिजनेस भी। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर आप एजीएम कॉल करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एजीएम। ठीक है, तो यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस कर सकते हैं, ओनली स्पेशल बिजनेस। क्या बेटा, स्पेशल बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि स्पेशल बिजनेस आप दोनों मीटिंग में कर सकते हो, एजीएम में भी और ईजीएम में भी। बट जब एजीएम होगी, सॉरी, ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ कहाँ डिस्कस होगा, एजीएम में ही, उसको आप ईजीएम में डिस्कस नहीं कर सकते। समझ में आया? ये है बेटा सेक्शन 10। लिखो। एक एक्सेप्शन हो सकता है जहां पर हम ऑर्डिनरी बिजनेस को एजीएम में डिस्कस नहीं करते। कौन सा उसका? एक ऐसा केस हो सकता है जहां पर हमें ऑर्डिनरी बिजनेस को एजीएम में हेल्ड करने की जरूरत नहीं है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कौन सा केस है वो? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। लिखते भी रहो साथ ही साथ, एक साथ दो काम नहीं हो जाते हैं। अच्छा, अरे सिंपल है यार, 1% कंपनी में, 1% कंपनी अकाउंट्स बना रही है तो उसके लिए एजीएम हेल्ड करना जरूरी है क्या? नहीं, कोई डिस्कशन नहीं होगा। लग से कहाँ से हो गया ये कौन सी कंपनी वाले पढ़ रहे हैं, उनको तो एग्जाम्प्टेड होता है ना, कुछ जरूरत ही नहीं है, इसलिए गंवा रहे हैं। उनको तो एग्जाम्प्टेड, अरे तो तभी तो बोल रहा हूँ, उस केस में हो सकता है कि एजीएम में होल्ड ना हो, क्योंकि एजीएम होती ही नहीं है। इतना दिमाग भी याद नहीं कर रहा है, लगाना पड़ेगा भाई। प्रकाश ने क्या बोला था? सही, कुछ बोला था। हाँ, इतना बोल रहा हूँ मैं। हाँ बताओ, के डी क्या होता है? के और डी क्या? हाँ, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ लिक्विड क्या क्या? के आर, के आर तो मतलब ये के ई होता है उसमें, आर, आर होता है, और जो कंपनी को मिलता है ये जो भी इन्वेस्टर, इतना कॉन्फिडेंस से बोलती तो होता ही नहीं है, जैसे सब कुछ पढ़ ले वैसे। कॉस्ट ऑफ रिटेल में कब से लेकिन नया वाली ऑफिस में चले वाले करो।
नहीं पढ़ा लेकिन इतना तो क्या? फिक्स फिक्स फिक्स। गॉड में ब्लास्ट यू। वैसे अभी ब्लास्ट की बात मत करो भाई। सही बात है भाई। हाँ, सीरियसली, लेकिन इसमें ना इनको अच्छा इलाज करना चाहिए, इनका बढ़िया वाला। कॉफी किस किस की फेवरेट है? कभी नहीं। कौन पीता है कॉफी बेसिकली? आपको एक सरप्राइजिंग न्यूज दूं। कॉफी में ना बहुत नॉर्मल है कि कॉकरोच पाए जा रहे हैं। तो जैसे मान लो कोकोज होते हैं ना, जो तो जब वो करा जाता है मिक्स, तो उसमें बहुत सारे कॉकरोच भी क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फिर ऐसे मत बोलो। तो तुम्हारा नहीं सीरियसली, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे को बहुत पसंद है। कॉफी तो मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे कॉफी पीने से नींद नहीं आती, सच है ये? बस, हाँ, ब्लैक कॉफी से नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं, मैं जब पढ़ता था मैं पी लेता, मुझे नींद आती थी। पता नहीं कर क्या मुझे तो नहीं आती। सुनो, अल्कोहल पीने के बाद नशा हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी मेंटालिटी पे चीजें डिपेंड। अगर आप ओवर एक्टिंग करोगे आपको चढ़ जाएगी। ये सारा माइंड गेम होता है। तो आपको लग रहा है कॉफी पी के नींद आती है आती है आती है तो आप सो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, सारा इंट्यूशन है। कई लोग ना अल्कोहल पीने के बाद कुछ ज्यादा ही ड्रामे करते हैं, सब कुछ पता होता है, वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। राइट। तो ये मतलब उन्हें सब कुछ पता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतना इंट्यूशन, उनका दिमाग एक्टिव होता है, ओवर एक्टिंग ज्यादा हो जाती क्या हो गया था इंसान खा रहे है। बच्चे और बीवी ने बोला ना कि मेरी बेटी ने दे दिया और उनका मतलब ठीक है यार आपको उसने मारा वारा होगा एक दो चाटा उसने घसीट के उसको फेंक दिया मैंने तो बयान किया बच्चों के साथ वाइफ ने हाँ बच्चे husband ने, सबको पकड़ के उसको डराना पी रखी होगी ना। हाँ, तो पी के अपनी वाइफ को मार रहा साला था। चल सब मेरे अगले अंदर को बहुत बड़ा सब कह रहे हैं आज भी ऐसे पीटेंगे भगवान ना करे तो कभी पीता तो खोटा है तो। मैं तेरी इतना मार रही है नहीं को मेरा एक हंसी का मारा है और बच्चों ने हाँ वो गलत एक्चुअली क्या था ना, जब उसके उनके पिताजी उनकी माताजी को मार रहे होंगे, तो बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। क्यों मार रहे हो? डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। चलिए देखो देखो, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल AGM। अब जब लिखना नहीं है, तोड़ दो तो हटिए। ठीक है, ठीक है सोनाली जी। कैसे गुस्सा हो गया? अलग बेटा अच्छा, कोई नहीं, बैठ जाओ दोस्तों के साथ। ठीक। अब पता है क्या बोलेगी, मेरे साथ ही ऐसा होता मैं राष्ट्रपति है इजी है। सुनो, यहाँ पे कंपनी अच्छा ओए बस है। अच्छा, AGM हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सुनो 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 सुनो, कंपनी में AGM हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ऑफ कोर्स। तो देखो, कहते हैं इफ
BOD, बस। फेल टू हेल्ड, क्या बेटा? फेल टू हेल्ड, क्या बेटा? मतलब ये फेल हो जाते हैं इजिप्ट को। ठीक है, तो ये इजिप्ट होल्ड करने में फेल हो गया। कौन? कंपनी का बोर्ड। हाँ जी, या कंपनी का बोर्ड। और सर इस केस में क्या करें? तो कहते हैं सर एनी मेंबर ऑफ कंपनी, एनी मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक है, हेलो, बोलो यार, नहीं बोलोगे? क्वेश्चन, ठीक है। तो सर यहाँ पर ये जो है मेंबर है ना कंपनी का, एनी मेंबर मतलब एक सिंगल मेंबर है भैया। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है? अप्लाई, क्या कर सकता है बेटा? अप्लाई टू एनसीएलटी। और एनसीएलटी को बोल सकता है क्या करने को बेटा? कि आप हेल्ड करवाइए, क्या बेटा? एजीएम। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एजीएम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ सस्पिशियस सिचुएशंस हो, तो प्लीज आप क्या करवाइए? एजीएम को हेल्ड करवाइए। ठीक है, किसको बोल रहा है? एनसीएलटी को। किसको बेटा? एनसीएलटी को। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनसीएलटी है ना, एनसीएलटी क्या करेगी बेटा? डायरेक्शन इशू करेगी। डायरेक्शन क्या करेगी बेटा? इशू करेगी, या फिर खुद ही हेल्ड करवाएगी। ठीक है, क्या करने का बेटा? तो टू हेल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। और अब इस जनरल मीटिंग के लेके ना जो भी रूल्स होंगे उसको लेके भैया किसके रूल चलेंगे? एनसीएलटी। तो यहाँ पर जितने भी चीजें, जैसे मान लो ये सिंगल मेंबर को भी कोरम मान सकता है। ठीक है, यानी कि सारे रूल्स जो होंगे वो कौन लगाएगा बेटा? बाय एनसीएलटी। ठीक है, और जो भी उसको डीम्ड फिट लगते हैं, डीम्ड थिंक फिट, तो जो भी इसको लगेगा कि ये रूल्स होने चाहिए। अब मान लो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एक ही व्यक्ति आया मीटिंग में जो एनसीएलटी ने कॉल करी है। उस केस में क्या होगा बेटा? एक ही व्यक्ति को हम quorum मान लेंगे और मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस केस में सिचुएशन क्या है सर? यहाँ पे एनसीएलटी डायरेक्शन दे रही है किसको? बोर्ड को। क्या होल्ड करने के लिए? एजीएम होल्ड करने के लिए। सिंपल है, कुछ खत्म हो गया। सोनाली, समझ में आ रहा है? हो गया? जल्दी करो फटाफट से। तो हमने सेक्शन 96 पढ़ लिया, 97 पढ़ लिया, 102 पढ़ लिया, रेगुलेशन 44 सब रेगुलेशन 5 पढ़ लिया, और कुछ पक्का? हाँ जी, SS2 भी तो पढ़ लिया लल्लू। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे ना धीरे धीरे करके। हल्दी भी नवंबर में है। हल्दी अगले दिसंबर में है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो रिकॉर्डिंग खत्म होता है एक बार। हाँ, हो गया सन।
नहीं हुआ बेटा सर नहीं हो सर ये गलत बात है किस किसका हो गया था? हम देखो बहुत से लोग हैं। पहले कहा है बिजनेस टू बी ट्रांजैक्ट इन एजीएम सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए टाइप्स ऑफ क्या है बेटा? ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल। पहला क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर कर रहे हो। दूसरा क्या है? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। अपॉइंट करो डायरेक्टर किसके प्लेस में? मैंने अपॉइंट कर रहे हो, रेमुनरेशन फिक्स करो किसका? ऑडिटर का। ये सारे हमारे क्या हो गए बेटा? बोली नहीं बाकी बचा कौन? अच्छा इसी में ना बोर्ड रिपोर्ट भी आ गई, ठीक है। बाकी बचा क्या? इसके अलावा जितने भी काम है सब क्या है? स्पेशल बिजनेस, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसमें और क्या कर लेना आप लोग वीडियो में, ठीक है। सुनना ही नहीं है? चलो और 190 सॉरी 97 में उड़ा चुका हूँ। इसको भी एक बार क्या कर लेना आप वीडियो में, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी कब? चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।